नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ है महंत विकास शर्मा जी, जो आज हमसे बात करेंगे जो गुंडा राज और जो जंगल राज जो चल रहा है कुछ प्रदेशों में, राजस्थान पालघर में हो गया, तो उसी के बारे में आज हमसे बात करने के लिए है। सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, ये आप बात बताइए, चाहे 1990 में कश्मीरी पंडित हो गए या फिर राजस्थान में जो कुछ भी हुआ या फिर पालघर, क्या आपको लग रहा है कि जो लोग बोलते हैं कि देश खतरे में, देश खतरे में, असल खतरे में तो शायद ब्राह्मण ही है? ये सरकार की विचारधाराएं और मानसिकताएं इस प्रकार से क्रूर रूप से सामने आ रही हैं। आज संत समाज, ब्राह्मण समाज इस कंडीशन और इस अवस्था में पहुंचता जा रहा है कि उसका मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण और पारिवारिक शोषण के साथ साथ इतनी हिनीरियस क्राइम के साथ उस वीडियो को देखा नहीं जा रहा है। आत्मा रो पड़ी कि शरीर से खाल जल के लटक रही है। और उसके उपरांत भी आज के समय में आप और हम देखते हैं कि कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये लोग दान दक्षिणा लेके खाने वाले हैं, ये लोगों को बरगलाने वाले। कोई ब्राह्मण किसी को आज तक मैंने नहीं देखा जाति पूछ कर टीका करता हुआ। भारत के किसी भी बड़े से बड़े प्रसिद्ध मंदिर में जाति के नाम से कहीं कोई टैग या बोर्ड नहीं है, सब लोग समानता से जाते हैं। फिर ब्राह्मणों के खिलाफ सरकार की मानसिकता क्यों इतनी क्रूर है? ब्राह्मणों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपकी श्रद्धा है, आप पूजा पाठ करो, नहीं करनी है तो मत करो, ये तो आपकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन हमारे प्रति ऐसी क्यों क्रूरता आपके मन में है? ये सरकारों के द्वारा भरे गए, आपको समझाए गए वो विचारधारा है जो किसी न किसी समय जातिवाद को इस देश का एक बहुत बड़ा इशू बना देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय में वह सब ब्राह्मण मंच, वह सब ब्राह्मण ट्रस्ट, वह सब ब्राह्मण कमेटियाँ कहाँ चली जाती हैं जब किसी एक ब्राह्मण पर इस प्रकार की निर्मम हत्या की जाती है। आज यूपी में जाने के लिए लोग तैयार थे, राजस्थान में जाने के लिए लोग क्यों तैयार नहीं हैं? बड़ी बड़ी सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे हाथरस पहुंच रहे थे एक बहुत बड़े निर्मम हत्याकांड के बाद के लिए कि भाई वहां पर रेप हत्याकांड हुआ है। क्या ये हत्या नहीं है? इसमें तो स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि किस प्रकार से जला के मारा गया एक ब्राह्मण को, निर्दोष ब्राह्मण को। आप दूसरी फोटो में देखिए कि जहाँ उसके पार्थिव शव को रखा गया वहाँ ऊपर पक्की छत भी नहीं है, तो उसके पास मेरे को तो नहीं लगता दान की कोई बहुत बड़ी जमा पूंजी रही होगी। आज वो सब ब्राह्मण समाज जो अलग अलग प्रांत और क्षेत्रों में रहते हैं वो कहाँ चले गए? आज उनको हम और आप किस दृष्टि से पुकारें? बड़ी बड़ी कमेटियों के मीटिंग्स करके जो ब्राह्मण समाज अपने अपने रूप से अपनी, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कुछ प्रकार से कि अलग व्यवस्थाएं चला रहे थे, पर आज वो मौन है और वो दिख ही नहीं रहे। तो मन बहुत हताश है। पूरा मीडिया इस पर चुप है, सारी सरकारें इस पर चुप है, सारे बुद्धिजीवी इस पर चुप है। ब्राह्मण क्या तुम्हारी दृष्टि में मानव भी नहीं? हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि हमेशा जब भी हिंदू धर्म का कुछ ना कुछ ऐसा, जो कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ये सब चीज़ें को लोग बाहर निकल के क्यों नहीं आते? अगर आज एक पंडित जी के साथ ऐसा हुआ, अगर यही चीज़ किसी और धर्म के धर्म गुरु के साथ हो जाती तो शायद लोग सड़कों पे आ जाते और इस पे आवाज़ उठाते। क्यों आज अगर हिंदू धर्म के जो सबसे उच्च जाति मानने जाने वाले पंडित जी, जो ब्राह्मण जो सबसे ऊपर है, अगर आज उनके साथ कुछ गलत हुआ तो आज क्यों चुप है सब लोग? देखिए, ये सब बौद्धिक विचारधाराओं के खेल हैं। आप सेकुलर होकर के किसी और के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं लेकिन अपने खुद के लिए नहीं लड़ सकते। ये वह बुद्धिजीवी लोग हैं जो खुद हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं और माँ बाप को बचपन में पढ़ने के लिए वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। और हमारी संस्कृति शुरू से प्राचीनतम रही है, श्रेष्ठ रही है। और आज हम और आप लोग जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं संस्कृति का हनन बहुत बड़ा है। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी संस्कृति को खो करके ब्राह्मणों के लिए, हिंदू समाज के लिए, संत समाज के लिए एक बहुत बड़ा दायरा तय रख दिया है। और लोगों की घृणाएं इतनी ज़्यादा हमारे प्रति बढ़ती जा रही हैं कि लोगों को जला करके मारा जा रहा है। कभी कश्मीर इसमें सामने आता है, कभी महाराष्ट्र इसमें सामने आता है, अब राजस्थान सामने आया है। हो सकता है पूरे देश से भी ब्राह्मणों को जला के ये इसी प्रकार मार देंगे, क्योंकि ये सरकारों के षड्यंत्र हैं। क्यों हमेशा जो राजनेता होता है वो राजनीति हमेशा दलितों के ऊपर, इन जो जिसे कहते हैं कि अल्पसंख्यक का जिन्हें नाम दे दिया, अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो रोने बिलकने लग जाते हैं। वहीं अगर किसी ब्राह्मण या फिर किसी भी हिंदू के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि बहुसंख्यक। तो देखिए, मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। ब्राह्मण आरक्षण ना लेता है ना उसे मिलता है,
और ना ही ब्राह्मण का कोई वोट बैंक है। वो ब्राह्मण किरदार को देख करके, चरित्र को देख करके वोट करने वाला व्यक्ति है, वो जातिवाद को देख करके वोट नहीं करता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के गुरु ब्राह्मण रहे हैं और ये बहुत दुष्कर्म है, ये निंदनीय है। समाज को, राष्ट्र को इसकी निंदा करनी चाहिए। सभी ब्राह्मणों को एकजुट होकर के, मैं तो कहूँगा सभी समाजों को एकजुट होकर के इस निंदनीय कार्य की निंदा करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि समाज में कभी किसी प्रकार से भी ब्राह्मण को दंडित और इस प्रकार से उत्पीड़ित नहीं किया जाए। सर एक आखिरी सवाल कि अभी जैसे राहुल गांधी पिछले साल 2019 के चुनाव में बिल्कुल हिंदूवादी हो गए थे, जनेऊ धारी बन गए थे और उसके बाद अब जैसे पालघर में जो भी हुआ उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई और उसके बाद ना महाराष्ट्र की सरकार ने और राजस्थान में भी बिल्कुल चुप्पी साध रखी है इन सारे राजनेताओं ने। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये दोहरा मापदंड है? देखिए, रामचरितमानस का ये पद है, सचिव वैद्य गुरु ज्येष्ठ, सत्य न कहें स्पष्ट, राज तन और धर्म हो जाता है नष्ट। सचिव वैद्य और गुरु यदि समय पर सत्य ना कहें तो राज तन और धर्म नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ये बौखलाए हुए लोग पाखंडी हैं। ये कोई ना ब्राह्मण है, ना ये कश्मीरी हैं, ना ये गांधी हैं और ना ये हिंदू हैं। अगर इनके अंदर एक लेश मात्र भी ब्राह्मणत्व जीवित होता तो आज राजस्थान में एक आवाज़ उठती और वो पूरे देश के लिए, पूरे भारत विश्व के लिए ब्राह्मणों के हित में होती और दंडात्मक कार्रवाई की मांग होती। इन सब का मौन रहना ही इस पे बहुत बड़ा उदाहरण है इन सब की मानसिकता का, कि इनकी मानसिकता किस प्रकार से ब्राह्मण विरोधी है। ये बात लिख लीजिए। धन्यवाद सर।